अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर एमसीडी से जुड़ी हुई है, जहां पर घमासान लगातार जारी है। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव को लेकर सियासी जंग अब सड़क पर आ चुकी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। दोनों ओर से देर रात दिल्ली के कमला मार्केट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इससे पहले शुक्रवार को एमसीडी सदन में स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के नतीजों के ऐलान को लेकर भारी हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच झड़प हुई, हाथापाई हुई और कुछ देर के लिए तो पूरा एमसीडी की ये सदन अखाड़ा बन गया। दोनों दलों के पार्षदों ने एक दूसरे को न सिर्फ पीटा बल्कि चप्पल और लात घूंसे भी बरसाए। साथ ही पार्षदों ने एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए। महिला पार्षदों के बीच भी झड़प देखने को मिली। हंगामे और मारपीट की वजह से चुनाव को टाल दिया गया। अब एक बार फिर से 27 फरवरी की तारीख सामने आई है, जब स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के लिए नए सिरे से चुनाव किया जाएगा। दरअसल ये पूरा बवाल एक वोट के इनवैलिड घोषित करने पर हुआ है। मेयर ने रिकाउंटिंग का आदेश दिया। बीजेपी पार्षदों ने इसका तीखा विरोध किया, जिसके बाद आप और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए। सदन की लड़ाई सड़क पर आ गई। आप और बीजेपी के पार्षद कमला मार्केट थाने पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस बीच दिल्ली बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। पोस्टर के साथ फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पार्टी ने लिखा है 2023 की सबको चौंका देने वाली नौटंकी। आम आदमी पार्टी फिल्म्स प्रेजेंट्स अरविंद केजरीवाल कृत। और सदन में मारपीट और तानाशाही करवाने वाली खलनायिका, ये लिखा हुआ है ट्वीट के ऊपर। उसके नीचे ये पोस्टर लगा है, जिस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि बीच में जो तस्वीर है उसमें आतिशी नजर आ रही हैं। उनके एक तरफ नजर आ रहे हैं यहाँ पर जो मेयर है यानी कि शैली ओबराय, और दूसरी तरफ है दुर्गेश पाठक जो कि एमएलए हैं। और जो वीडियो सामने आए थे उस वीडियोस में ये आरोप लगाया गया आतिशी के उकसाने पर ही जो महिला पार्षद आम आदमी पार्टी की, वो बीजेपी के पार्षदों के साथ भिड़ी हैं। उसके बाद ये पोस्टर रिलीज किया गया। एक वोट इनवैलिड है और इनवैलिड वोट को मैं वैलिड नहीं होने दूंगी, जबकि ये रिजल्ट कहता है कि सभी वोट वैलिड थी। इनवैलिडिटी का कोई इशू ही नहीं था। और जब इनवैलिडिटी का कोई इशू नहीं था तो आपने कैसे, जब काउंटिंग हो रही थी तो आम आदमी पार्टी के एजेंट और कैंडिडेट वहीं खड़े थे, उन्होंने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उस समय तो बहुत पीसफुली ये रिजल्ट शीट बन गई और उसको लेकर के सदन में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के गुंडों ने गुंडागर्दी की, मारपीट की, सारे जितने भी एथिक्स थे, नैतिकता थी, उसका तार तार कर दिया। महिलाओं के साथ मारपीट की गई। 10 लोग जख्मी हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं। केजरीवाल जी की हरकत है ये। महापौर तो पपेट है, वो तो सिर्फ एक शोपीस है। मोबाइल पर जो व्हाट्सएप से जो मैसेज आते हैं वो पढ़ती है, वही वो करती है। और मैसेज केजरीवाल जी के आते हैं और उनके जो हेंचमैन है उनके आते हैं कि जब ये पीसफुल सब हुआ है, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, रिजल्ट शीट हमारे पास है, तो फ्रेश इलेक्शन का इशू कहां से आ गया। हम इस मामले पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम इस पर लीगल कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन हम फ्रेश इलेक्शन होने नहीं देंगे। जो इलेक्शन हो गया है, उसी जो रिजल्ट आ गया है उसी को अनाउंस करना पड़ेगा। यह हमारी मांग है। बीजेपी पार्षदों की मांगों को आपने सुना। रात करीब 2 बजे दिल्ली की नई मेयर शैली ओबराय दल बल के साथ कमला मार्केट थाने पहुंची और बीजेपी पार्षदों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शैली ओबराय ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पार्षदों ने उनकी कुर्सी खींची और धक्का दिया, जिससे वो नीचे गिर गई। भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स, पूरा ग्रुप और स्पेशली अर्जुन मारवा, चंदन चौधरी और साथ ही एक और फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हाँ, रवि नेगी, ये तीनों और भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स स्टेज पर आए। चंदन चौधरी जी ने मेरी कुर्सी को खींचा। मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागी। मुझे बहुत धक्के मारा, अंदर भी और दरवाजे के बाहर भी, जिससे मैं गिर गई। और हमारी कुछ जो फीमेल सिविल डिफेंस कर्मचारी हैं, उन्होंने मेरी जान बचाकर मुझे हाउस से बाहर किया। हर बार उसमें हंगामा किया। पिछले चुनाव में तो बैलेट बॉक्स को बाहर फेंक दिया, बैलेट पेपर्स को फाड़ दिया और
खूब हंगामा करा और आज जो किया वो बहुत ही शर्मनाक है। तो इसीलिए आज मैं पुलिस स्टेशन FIR दर्ज करवाने आई हूँ। मैंने SHO सर को रिक्वेस्ट करी है कि जितने भी बीजेपी के काउंसलर्स हैं, स्पेशली ये जो 3 नाम मैंने आपके सामने लिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करें और साथ ही मुझे पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, क्योंकि मैं अब खुद को सेफ नहीं समझ पा रही हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।